घटना पर आधारित एक कहानी। एक नगर में एक परिवार के अंदर एक बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे का नाम रखा गया कृष्णा। जब बच्चे का जन्म हुआ तो जन्म के समय पिता तो पहले ही नहीं थे। जन्म के समय जैसे ही जन्म हुआ बच्चे का, माता की भी मृत्यु हो गई। और जब माता की मृत्यु हो गई तो बच्चे का सारा जो है देखभाल जो है उसकी दादी के ऊपर आ गई। अब दादी बहुत बूढ़ी थी और दादी जैसे तैसे बच्चे का लालन पालन करने लगी। बच्चा धीरे धीरे 5 साल का हुआ। जब बच्चा 5 वर्ष का हुआ तो दादी ने सोचा अब इसे मैं घर में रखकर क्या करूं, इसे कुछ तो शिक्षा देनी होगी। तो दादी ने उसे बोला कि अब तुम 5 वर्ष के हो गए हो, अब तुम्हें जो है गुरुकुल पढ़ने के लिए जाना होगा। इस बात को सुनकर कृष्णा बहुत प्रसन्न हुआ। कृष्णा ने कहा ठीक है दादी माँ, तो हम गुरुकुल कब चलेंगे। दादी ने कहा देखो गुरुकुल जाते समय बहुत सारी परेशानियाँ भी आएगी, हमें कच्चे रास्तों से चल के जाना होगा। कृष्णा छोटा बच्चा था, उसे तो घूमने में बहुत आनंद आता था। उसने कहा दादी जी कोई दिक्कत नहीं है, हम चलेंगे। और धीरे धीरे जो है बच्चा रोज़ दादी के साथ में गुरुकुल पढ़ने के लिए बीच जंगल से होकर गुजरता। अब बीच जंगल से होकर जब गुजरता तो दादी को बहुत डर लगता था, कहीं कोई खतरनाक जानवर ना आ जाए, कोई शेर ना आ जाए, कोई सांप ना हो, कुछ ना हो। इस बात को सोचते हुए भी लेकिन फिर भी दादी को ये था कि गुरुकुल शिक्षा तो दिलानी है बच्चे को और कृष्णा को बड़ा भी करना है। और वह चाहती थी कृष्णा बड़ा होके एक बहुत अच्छा बच्चा बने। तो इसी बात को लेकर के जो है बूढ़ी दादी माँ रोज़ उस घने जंगल से लेकर कृष्णा को गुजरती थी। और जो रास्ते में गुजरते हुए बहुत सारी बातें, बहुत सारी कहानियाँ सुनाती हुई दादी जो है गुरुकुल बच्चे को लेकर के जाती थी। एक दिन रास्ते में चलते चलते दादी ने बोला, कृष्णा ने पूछा दादी क्या मेरा कोई भाई नहीं है। तो इस बात को सुनकर दादी माँ ने कहा अब मैं उसे क्या जवाब दूँ, अब मैं उसे ये तो कह नहीं सकती तेरी माँ मर गई, तेरे पापा नहीं है, मैं अकेली दादी हूँ। उन्होंने झूठ मूठ में कृष्णा को कह दिया नहीं नहीं तेरा एक बड़ा भाई है। इस बात को सुनकर तो कान्हा बहुत खुश हो गया, वो जोर जोर से ताली बजाने लगा, कहता दादी दादी फिर वो मेरे भाई मुझसे मिलने क्यों नहीं आते। अब दादी ने बोला कि तुम्हारे भाई जो है दूर गुरुकुल में पढ़ने के लिए विद्या ग्रहण करने के लिए गए हैं। जिस दिन तुम उन्हें पुकारोगे जोर से, जब तुम्हें लगे कि अपने बड़े भाई से बात करनी है तो तुम जोर जोर से आवाज़ लगाना। तो इस बात को सुनकर कान्हा ने बोला अच्छा तो दादी ये बताओ मेरे बड़े भाई का नाम क्या है। दादी ने यूं ही कह दिया तेरे बड़े भाई का नाम गोपाल है। अब तो ये बात सुन के जो है कान्हा को दिन भर कान्हा के मन में बस एक ही बात रहती थी, गोपाल भैया आएंगे, गोपाल भैया आएंगे, गोपाल भैया आएंगे। जब देखो तब वो गोपाल गोपाल करता हुआ दिन भर उसका इसी तरह से मस्ती में व्यतीत होने लगा। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन क्या हुआ, बहुत जोर की बारिश आ रही थी। कान्हा ने सोचा, और दादी की तबीयत भी खराब थी, कान्हा ने सोचा आज गुरुकुल में अकेला ही चला जाता हूँ। घने जंगलों के बीच से होता हुआ गुजरता हुआ कान्हा जो है धीरे धीरे गुरुकुल की तरफ जा रहा था। अचानक से जोर से बिजली गरजी और जो है कान्हा को बहुत तेज डर लगने लगा। और जब डर लगा तो कान्हा के मुंह से एक आवाज़ आई, गोपाल भैया मुझे बचाओ, गोपाल भैया मुझे बचाओ। लेकिन कान्हा क्या करता, कान्हा तो बहुत छोटा था, अब उसे क्या पता कि उसके तो गोपाल भैया है ही नहीं। अब उसने कहा गोपाल भैया मुझे बचाओ। और क्या हुआ, अचानक से एक ग्वाले के रूप में सामने गोपाल भैया प्रकट हो गए। उन्होंने बोला बोलो कृष्णा क्या बात है। गोपाल भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, आप कहाँ थे, अब से आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, अब आप मेरे ही साथ रहोगे। इस बात को सुनकर गोपाल ने कहा अरे मैं तो तुम्हारे साथ सदैव हूँ। तो उन्होंने बोला फिर आप मुझे देखते क्यों नहीं हो। तो कृष्णा ने बोला आप तो मेरे घर में नहीं रहते हो। तो उन्होंने बोला अरे आप आंख बंद करके मुझे बुलाना, हमेशा मैं आपके आसपास ही मिलूंगा। ये बात सुन के जो है कान्हा को बहुत प्रसन्नता हुई। वो जोर जोर से ताली बजा के उछल उछल के बोलने लगा और जोर से जाके अपने गोपाल भैया के गले लिपट गया। और जब गोपाल आए तो गोपाल के हाथ में एक छोटी सी छड़ी थी और बहुत सारी गैया थी। अब तो रोज़ का यही सिलसिला होने लगा। कान्हा को बहुत मज़ा आया। कान्हा ने सोचा अब तो मैं रोज़ गोपाल के साथ स्कूल जाया करूँगा गुरुकुल। अब जब गुरुकुल जाता तो दादी ने कहा अरे कान्हा तुम गुरुकुल अकेले कैसे गए। तो उन्होंने बोला अरे दादी कैसी बात करते हो, मैं अकेला थोड़ी ना गया था, आपने तो कहा था कि जब डर लगे तो गोपाल को बुला लेना। मैंने गोपाल जी को बुलाया और गोपाल भैया मेरे साथ आए थे, अब तो मैं रोज़ ही गोपाल भैया के साथ जाया करूँगा। दादी ने सोचा जरूर कोई गाँव वाला मिल गया होगा, कोई ग्वाला जो उसे कान्हा को लेकर के आ रहा है। और चलो कोई बात नहीं, कान्हा को कम से कम दोस्ती तो हुई। ये बात सुनकर दादी बहुत प्रसन्न हुई।
अब धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक दिन गुरुकुल के अंदर जो है जो गुरुजी का जो है जन्मदिन उत्सव मनाया जा रहा था। तो बच्चे ने आकर बोला, कान्हा ने आके बोला, दादी माँ आज गुरुजी का बर्थडे है और मुझे जो है गुरुजी के जन्मदिन पे सभी बालक जो है तोहफा लेकर के आएंगे, मुझे भी गुरुजी को तोहफा देना है। मगर दादी तो बहुत गरीब थी, दादी के पास तो 2 जून की रोटी खाने का जुगाड़ बड़ी मुश्किल से होता था, तोहफा कहाँ से दे। तो दादी ने क्या कहा, दादी ने कहा आज गुरुजी को हम तोहफा नहीं देंगे, गुरुजी को तोहफा हम कल दे देंगे, आज तुम गुरुकुल ऐसे ही चले जाओ। इस बात को सुनकर कान्हा रोता हुआ जंगल में जा रहा था और रोता हुआ कह रहा था, मेरे गोपाल भैया होते ना तो मुझे जरूर तोहफा देते। अचानक क्या हुआ, जो गोपाल जी उनको रास्ते में मिले। बोले, कान्हा क्यों उदास हो। बोले, भैया आज गुरुजी का जन्मदिन है, सभी बच्चे जो है गुरुजी के लिए तोहफा लाएंगे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए। इसी बात पे कान्हा उनके जो गोपाल भैया थे, गोपाल भैया ने कहा, अरे दिल छोटा क्यों करते हो, ये लो मेरे पास एक हांडी है, इस हांडी में गैया का थोड़ा सा दूध है, तुम जाके गुरुजी को देना, गुरुजी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। अब इस हांडी के अंदर जो दूध देखा, इसी बात को देख करके कान्हा बहुत प्रसन्न हो गया। कान्हा ने जाकर सेम वही किया, कान्हा ने जाके गुरुजी को वो सभी लोगों ने तोहफा दिया और कान्हा ने भी उस हांडी के दूध को गुरुजी के हाथ में दे दिया। जब गुरुजी ने वो हांडी देखी, उसमें दूध देखा, तो उन्होंने सोचा इस दूध का मैं क्या करूँ, ये भी कोई तोहफा होता है। गुरुजी ने क्या कहा, तो उसने बोला, गुरुजी आप भी मेरा तोहफे का क्या करेंगे। गुरुजी ने अटपटे से अंदाज में कह दिया, क्या करूँगा, ये खीर बन रही है, इस दूध को मैं इस खीर में डाल देता हूँ। गुरुजी ने जैसे ही पात्र को पलटा, वो पात्र के अंदर से दूध, इतना सारा दूध 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 निकलने लगा कि पात्र जो है खाली होने का नाम ही नहीं ले रहा था। गुरुजी ने बोला, कृष्णा एक बात बताओ, तुम्हें ये हांडी किसने दी थी। तो उन्होंने बोला, ये तो मेरे भैया ने दी थी। अब गुरुजी सोचने लगे, इसका तो कोई भाई नहीं है, तो अनाथ है। तो गुरुजी ने कहा, तुम्हारा भाई कौन है, हमें मिलाओ उस गुरु भाई से। अब गुरुजी को ये बात को समझते हुए देर न लगी। गुरुजी ने कहा, जरूर कुछ बात है। गुरुजी ने कहा, अपने भाई को बुलाओ। तो उन्होंने कहा, मेरे भाई सबको दिखते नहीं है, जब मैं पुकारता हूँ तभी आते। तो उन्होंने कहा, पुकार के दिखाओ तुम्हारे भाई है तो। तभी जो है कृष्णा ने क्या कहा, कृष्णा ने जोर से आवाज़ लगाई, गोपाल भैया गोपाल भैया गोपाल भैया। जैसे ही गोपाल भैया 3 बार बोला, वो गोपाल भैया हाजिर हो गए। जैसे ही गुरुकुल के अंदर गैया को लेकर के वो आए, गुरुजी ने उन्हें फ़ौरन पहचान लिया। गुरुजी ने कहा, गुरुजी बोले कि ये प्रेम भक्ति देखकर गुरुजी जो है आश्चर्यचकित हो गए। वो सोचने लगे, आज तक मैंने गुरुकुल में इतनी तपस्या करी, इतने बच्चों को पढ़ाया, इतनी पूजा पाठ करी, मुझे कब कहीं भी गोपाल जी के दर्शन नहीं हुए। और इस छोटे से नन्हे से बालक की प्रेम भक्ति तो देखो, इस छोटे से बालक ने जो है मुझे इतना अच्छा तोहफा दिया कि मुझे आज मेरे गोपाल से मिला दिया। और वो गोपाल से मिलकर भाव विभोर हो गए। पूरे गुरुकुल में गोपाल जी ने आकर दर्शन दिए। उस छोटे से नन्हे से कृष्णा की इस बाल हट को देखकर, इसकी प्रेम भक्ति भावना को देखकर सभी गुरुकुल वाले जब आंखों से उनके आंसू आने लगे। और उस छोटे से नन्हे कृष्णा की वजह से सभी लोगों की ज़िंदगी तर गई। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति शक्ति में ही भक्ति है, और भक्ति की शक्ति के आगे जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें दूर हो जाती है। उस छोटे से नन्हे से बालक ने इतनी अच्छी प्रेम भक्ति का जो भाव दिखाया, और जिस तरह से उस नन्हे से बालक की भक्ति को भगवान जी आपने स्वीकार किया, उसको दर्शन दिए। इसी तरह से भगवान जी अगर कोई सच्चे दिल से आपकी भक्ति करता है तो उसे भी अपना आशीर्वाद दें, उसे भी अपने दर्शन दें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।